हेलो, वेलकम टू सी डी एजुकेशन हब। सी डी एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर का चैलेंज या कह सकते हैं जो रिवीजन सीरीज़ चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। ये सारे करंट अफेयर यूपी पीसीएस, बीपीएससी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक बहुत ही रिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। ये नहीं कि मैं इसमें सारे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, सिर्फ सेलेक्टेड जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतने ही हैं। तो आप चाहें तो वीडियो को 1.5 या 2x पर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह करंट अफेयर के वीडियो मैं आप तक लाता रहूँ। चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन इन अ ईयर अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट कब की गई थी। तो ये स्टार्ट की गई थी आपकी 2019 में। 2019 में ये स्टार्ट की गई थी और ये अभी 3 साल हो गए हैं। अब जो अमाउंट दिया जाता है फार्मर्स को वो है 6000, मतलब 6000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सभी सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? रिसेंटली द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट हैज़ डायरेक्टेड टू इंश्योर 1% रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन इन ऑल पब्लिक जॉब्स। तो ये जो दिया गया है ये आपको यहाँ के, मैं आपको नेशनल पार्क्स बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर पे नेशनल पार्क्स में, एक सेकंड आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व मिल जाता है, बुक्सा नेशनल पार्क है, नेरोरा नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है, जलपादा नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी नेशनल पार्क भी हैं। ये सुंदरबन नेशनल पार्क सबसे फेमस। तो ये सारे यहाँ के नेशनल पार्क्स हैं और ये स्टेट है जैसे वेस्ट बंगाल, तो इसकी जो कैपिटल है आपकी वही आंसर होगा। ये कैलकाटा इसका हाई कोर्ट ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू मर्सर कंसल्टेंसी विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया। मोस्ट एक्सपेंसिव यानी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी इंडिया में कौन सी है मर्सर कंसल्टेंसी के अकॉर्डिंग? मैं सिटी आपको बाद में बताता हूँ। पहले ये सिटी जिस स्टेट में है ये है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जो नेशनल पार्क है मैं वो यहाँ पे आपको बता देता हूँ जल्दी से। चंदोली नेशनल पार्क है सांगली में, गूगामल नेशनल पार्क है, ये दोनों अक्सर आदमी को नहीं पता होते हैं। तदोबा नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना होगा। नवेगांव नेशनल पार्क, पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क जिसको हम पेंच नेशनल पार्क के नाम जानते हैं। पेंच आप कमेंट सेक्शन बताएं किन दो राज्यों के बीच में हैं। और फिर उसके बाद है संजय गांधी नेशनल पार्क। तो ये आपके हो गए वहाँ के नेशनल पार्क, और ये सिटी है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जेमिनाई। जेमिनाई किस कंपनी ने एक AI टूल लॉन्च किया है? तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं जी गूगल का सिंबल है, तो गूगल इसका आंसर होगा। गूगल के CEO का नाम आप कमेंट सेक्शन पर मेंशन कर सकते हो, वो एक भारतीय हैं, आप बहुत ही जानते होंगे, वाकिफ़ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। When did the पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 कम इनटू इफेक्ट इन इंडिया? मतलब 2023 जो पोस्ट ऑफिस एक्ट है ये इफेक्ट में कब आया था? इसका आंसर, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, आज यानी कि 9 अक्टूबर को पोस्ट ऑफिस डे है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आज पोस्ट ऑफिस डे का 150वां साल हो, मतलब जो यूनियन पोस्ट ऑफिस है उसका 150 साल हो गया। तो इस वजह से ये आपको ये पता होना चाहिए। बाकी उसके बाद नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कब ये इफेक्ट आया, तो उसका 17 जून आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, कौन सा है? तो ये आप देख सकते हैं, ये कंट्री सराउंडेड है म्यांमार से, लाओस से, कंबोडिया से और इधर वियतनाम से और नीचे मलेशिया से। तो ये कंट्री इन 5 से बॉर्डर बनाती है। और साथ ही साथ आपका जो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, एक सेकंड में जूम कर दिखाता हूँ। ये आपका यहाँ पे अंडमान सी है और ये गल्फ ऑफ टोकिन है, नहीं सॉरी टोकिन नहीं, गल्फ ऑफ, एग्जैक्टली इसमें दिख नहीं रहा मुझे। चलिए फिलहाल इसका आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Recently, crocodile conservation project in India completed 50 years. From which national park was crocodile conservation project started? क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया था आपका उड़ीसा से। उड़ीसा के जो नेशनल पार्क है वो एक सिमली नेशनल पार्क है और एक भीतरकनिका नेशनल पार्क है। तो ये दोनों नेशनल पार्क हैं और ये स्टार्ट किया गया था भीतरकनिका नेशनल पार्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, According to SIPRI year 2024 weapon disarmament and international security report, which country has most nuclear weapons in the world? सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन वाला कौन सा देश है? तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है रशिया के पास। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए उसके बाद किसके हैं। उसके बाद है USA के पास, थोड़े ही कम हैं, 5044 हैं। तो आप फर्स्ट पे रशिया है, सेकंड पे US है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Who is India's most valuable सेलिब्रिटी अकॉर्डिंग टू सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023? इंडिया का सबसे ज़्यादा मतलब मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? तो आप पिक्चर्स देख के समझ गए होंगे, ये अपने पहले पूर्व कप्तान थे, इस समय इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स हैं में से एक हैं और ये हैं विराट कोहली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? तो इसको आप याद कर सकते हैं, 3 × 2 = 6, 63, या फिर इसको 6 को डिवाइड करके तो इसका आंसर होगा 63। बाकी आपको फर्स्ट और सेकंड थर्ड भी पता होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। साथ ही साथ कौन निकालती है, जिसको निकालती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और फर्स्ट रैंक पे है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे फिनलैंड, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट, जैसे एंड में मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ, कल भी मैंने आपको न्यूज़ बताई थी नोबेल प्राइज़ का, आज मैं नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स बता रहा हूँ। इस बार नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स मिला है जॉन जे होपफील्ड एंड जॉफ्री ई हिल्टन और जॉन जे होपफील्ड को मिला है। और ये किस लिए मिला है? फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो ये इसके लिए मिला है, आप ये याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आज के करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।